हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? बहुत अच्छे। आज हम बात करेंगे जोड़ की। क्लास सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट के लिए, राइट। तो उस दिन हम बात किए थे कि जोड़ कैसे जोड़ा जाता है ना। तो आज हम आपको एक दो चार सवाल बताएंगे, उसके बाद में होमवर्क देंगे, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, 9 7 2 2 7 5। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक। अब ये हो जाता है, हम इधर फिर लिखते हैं 8 4 2 3 2 3। इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। ये देखो 3 4 2 और 2 2 4, ठीक। 5 5 सवाल एक बताएंगे, 5 5 करना होगा आपको। इधर नहीं दिख रहा होगा ना, चलो इधर देखो। 5 4 3 9 2 3, 4 2 3 2 4 2, ठीक। ऐसे सवाल को करना है। 9 8 4 3 2 4 3 2, 8 4 3 2 2 4 3 2। दिख रहा है ना बच्चे? ये सवाल। अब याद रखना, हम जो ग्रीन पेन से लिखेंगे इसको सवाल को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ध्यान देने की बातें ये हैं, ये लिखा है 9। अब 9 में बच्चों आपको बताता था कि हमेशा क्या लेना है, 9 तीले ले लीजिए, या तो 9 तीले ले लीजिए, या तो आप क्या ले लीजिए, ये हमारे पास पेंसिल भी है, हम पेंसिल से आपको बता देता हूँ। बताते थे ना, अगर पेंसिल होती है सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पेंसिल। जैसे 9 है तो 9 हम पाई पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हो गया। अब ये प्लस का निशान जो है बताता था, प्लस का निशान यहाँ लगाना है, उसके बाद में 7 फिर पाई करना है, लाइन लाइन स्प्रेड करनी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, क्लियर। अब हम इनको पूरा को जोड़ इनको क्या करेंगे, फिर मैं बताता था यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना होगा। इक्वल का निशान लगाने से कितना होगा ये आपको करना है, राइट। चलो हम गिनती करते हैं। अब दिख रहा है बच्चों? एक सेकेंड, अब दिखेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्लस को निशान तुम तो बताते हैं, इसको मिटा देना है। जब हम जोड़ने लगेंगे तो प्लस वाला निशान हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। जब मिटाएंगे तब देखो प्लस, अब यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम जोड़ते हैं 9 और 7, कितना आ जाएगा हमारा? 16 आता है। कितना आता है बच्चों? 16। अब ये जो 6 आया है इसको मैं कहाँ रखते हैं? आपको बताया थे कि जो संख्या दाहिनी दाहिनी जिस हाथ से लिखता हूँ, संख्या लास्ट वाली होती है उसको हम हमेशा पीछे लिखेंगे। और जो ये 1 आया है, 1 कैरी को हम ऊपर लगा देते हैं। ये बात बताते थे ना। अब देखो 2 2 4 है ना। ध्यान देने की बात है। अब 2 2 4 तो मालूम है कि यहाँ 2 2 4 होता है, एक और ले लेंगे 5 हो जाएगा, है ना। अब 5 7 5 को मालूम है कि यहाँ 7 है, और 5 7 5 कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा सवाल सही। अब इसी तरह से बच्चों करना है, ठीक है। अब तो ये सवाल ऐसे कर लेना, ठीक है। जब नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक। अब आगे आइए, हम आगे फिर देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ये तो जोड़ हो गया। अब घटाना देखते हैं बच्चों, घटाना कैसे हम घटाते हैं सवाल को। घटाना है, देखो जैसे यहाँ लिखा है 5 3 2 2 3 2। घटाना है ना।
9 8 2 2 4 2 ऐसे करना है, ठीक है। 3 4 2 1 2 3 ऐसे करना है, ठीक। 4 8 2 2 2 1, ठीक, ऐसे करना है। अब बच्चों इसमें से मैं आपको एक दो बता देते हैं। 4 5 6 3 2 1 2 2 9 8 2 8 2 2 8 9 5 9 2 3 दिखेगा नहीं, ठीक। चलो अब देखो मैं बताता था आपको, वो तो वो दूसरा सवाल था। अभी इसको मिटा देना इसे सवाल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देख से देखो ये 2 है, ठीक। और 2 और 2 क्या करना है, 2 2 कितना होता है 4, ये लेकिन यहाँ पे कौन सा निशान लगा है, घटाना का। ऐसे देख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं घटाना, यहाँ इसको मैं जोड़ लिख देता हूँ, यहाँ पे जोड़, इसको हम घटाना लिख देते हैं, ठीक। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडेड बोल देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हाँ, अब इसको क्या करना है, घटाना है। देखो 2 है और 2 से 2 क्या करेंगे, देखो इसमें घटा देना है। 2 पाई अगर 2 रुपये है, 2 रुपये दुकान पे ले जाओगे तो सब देखो, जैसे 2 रुपये हैं और 2 रुपये दुकान पे लेकर के गए, जैसे लौकुश की दुकान पे गए 2 रुपये लेकर के, ठीक है। वो कहे कि भैया हमको बिस्कुट दे दीजिए, जब 2 रुपये तुम्हारे पास 2 ही रुपये हैं, समझ रहे बात को, आपके पास 2 ही रुपये हैं, और जब जाओगे लौकुश के पास बिस्किट ले लोगे 2 रुपये की, तुमको वापस कितना करेंगे, कुछ नहीं वापस करेंगे, 0 देंगे। जैसे 2 है, 1 2 नहीं समझ पाए, ये माइनस का निशान यहाँ लगाओ, फिर 2 कर दो, लेकिन नहीं करना है ऐसा। 2 है ना, तो 2 से 2 को कैंसिल करना है, जितना पाई होगा उतना नहीं, ऐसे काट देना है, ठीक है। अब आ गया कितना, इक्वल 0 आ गया। कुछ नहीं बचत के आप क्या लिखेंगे, हम 0 लिख देंगे। अब 3 से 3 0 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये फिर लेकर के गए दुकान पे, मम्मी के पास भाई 10 का नोट था, 5 का सिक्का था, एक 5 का सिक्का आपको दे दिया और कहा जाओ 2 रुपये वाला बिस्किट ले आओ, मामा आए हैं। जब आपने गया तो 5 रुपये लेकर के गया, 1 2 3 4 5 रुपये राइट लेकर के गया। अब उसमें से आपने 2 रुपये का बिस्किट ले लिया, तो आपका 2 रुपये क्या हो गया, खर्च होंगे। अब बचे आपके पास टोटल कितने रुपये, ध्यान दीजिए 1 2 3, अब 3 रुपये आपके पास बचे हुए थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, राइट। और एक तरीका इसका बहुत अच्छा है कि इसको बच्चों हम जोड़ भी सकते हैं। किस तरह से जोड़ेंगे, देखो 0 से 2 2, अगर हम देखो 2 2 जोड़ते हैं 4 आता है, ये बात तो क्लियर है ना। और 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन मैं अगर 2 में से जैसे 2 0 2 जोड़ेंगे, जैसे एक सेकेंड आपको अगर बताऊँ इस तरह से, देखो इधर देख लो थोड़ा से, जैसे अब ये 2 है, ठीक है, और ठीक ये 2 है, ठीक। अगर 2 और 0, ठीक, और उसके में 3 और 0 और 5, सॉरी 2 और 3, अब इनको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, याद रखना इसको जोड़ो। अब 2 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 5 3 2 है। जब ऊपर वाला आंसर आएगा बच्चे, तो ध्यान रखना, जब ऊपर वाला आंसर आता है, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट का ये ग्रीन पार्ट वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर, ये वाला, इससे अगर मिल जाएगा तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। इतनी हमारी कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो मानो बहुत आसान था, है ना, यानी सिंपल था। अब देखो आगे दूसरा हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये वाला सवाल आप देख रहे हैं 2 और 8, 2 को बच्चे कुछ कन्फ्यूज हो जाते हैं मम्मी के पास हमने 2 ही रुपया रहा और 2 दिन कितने रुपये, 2 ही रुपये रहा, और कहीं जाओ बिस्कुट ले आओ। आप क्या करेंगे, जैसे एक ए था कहेंगे पेंसिल, ये देखो जैसे एक ए है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, राइट। अब जो ए वाला है और बी वाला है,
ए की मम्मी ने क्या कहा, कहा कि भैया जाओ आप 2 रुपये का बिस्कुट, जाओ 10 रुपये की नमकीन ले आओ। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास तो ये रुपया है, मम्मी तो ये रुपया दिए हैं, तो बगल वाले से क्या करेंगे, ये बी वाला जाएगा जब दुकान पे, तो ए वाला जो है बी से क्या ले लेगा, एक उधार लेगा, तो इनको 1 रुपये दे देगा। जब 1 रुपये देगा तो मैं आपको बताता था यहाँ पे कितना हो जाता है, 12, कितना हो जाता है 12। लेकिन इसको छिपाए रहते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं, ठीक है। जब 12 हो जाए और 12 में से अब तो भाई इनके पास 12 रुपये हो गया। अब 12 रुपये को हम क्या करेंगे, 8, अब तो भाई आराम से जाएंगे नमकीन वगैरह ले लेंगे, है ना। अब जो बचेगा वही तो करेंगे। अब देखो ये 12 रुपये लेकर के ए 12 रुपये लेकर जा रहा है, ये 12 रुपये लेकर जा रहा है लौकुश की दुकान पे। वहाँ पे एक 10 रुपये का क्या ले लेता है जानते हो, 12 12 है ना। अब 12 मतलब ऐसे एक एक सिक्का ले लो, एक का सिक्का 1 2 3 4 5 6 7, नहीं दिख रहा होगा, ये देखो, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 12 सिक्का ए ने लेकर के गया लौकुश की दुकान पर। देखो उन्होंने 8 रुपये का सामान ले लिया, ठीक है। 5 रुपये का बिस्किट ले लिया, 5 रुपये का बिस्किट नमकीन, 2 रुपये का बिस्किट, 1 रुपये का टॉफ़ी लेते हुए चले आए। अब उनके पास देखो टोटल बचे कितने रुपये, गिनती काउंट करते हैं हम। काउंट करने पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रुपये कट गया ना, तो हम 8 रुपये को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देखो ध्यान से, 8 को कैंसिल कर देंगे, है ना। अब बचे टोटल कितने रुपये, 1 2 3 4। अब भाई 4 रुपये इनके पास बच गए। अब 4 को हम टोटल यहाँ पे जो 4 हमारा बचा हुआ है यहीं पे हम 4 लिख लेते हैं, ठीक। बाकी अपना जगह सेव छोड़ बचा लेते हैं इस पे फिर से जोड़ने के लिए, लिखने के लिए, है ना। ये सब मिटा दो, इसका काम ख़त्म हो जा रहा है ऐसे से। अब यहाँ पे जो 1 लिखे ये भी मिटा दो, इनका काम नहीं है। हाँ एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि जो 12 है यहाँ पे इसके पास 8 है। अब 8 के पास में जो 12 से 8 मारा गया था यहाँ पे, अब 8 रुपये था। ये बी था मानो, अब बी के पास बी से तो हम लिए थे, है ना। तो बी से जब हम 1 रुपये ले लेते, इसके पास बचेंगे बेचारे के पास कितना रुपये, 7 रुपये बचेंगे, है ना। तो इनके पास 7, तो यहीं पे हम चुप्पे से 7 लिख लेंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। 7 लिखेंगे, 7 से 2 माइनस करेंगे, तो फिर नहीं पता तो ऐसे फिर करना, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से 2 फिर कैंसिल कर देना है, 2 कैंसिल, 1 2 3 4 5। अब 5 बच गया टोटल। अब 5 जब टोटल बच रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 5 लिख देंगे यहाँ पे नीचे। ये देखो अब 9 से 2 है ना, अब 9 से 2, अब जब 9 से 2 हो रहा है तो 9 से 2 तो हम तो करेंगे नहीं भाई कोई चीज़। तो जो 9 से 2 हमारा बचा हुआ है, 9 से न कैरी लिए थे ना कुछ लिए थे, 9 से 2 के कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 5 है, ये 4 है, ठीक है बच्चों। अभी इसको भी मैं आपको जोड़ना सिखा देता हूँ कि इसको कैसे जोड़ा गया है, तब ये सवाल आया है आपका। अभी देखो राइट अगर आंसर मिलेगा तो आपको सही है, गलत मिल जाएगा तो गलत है। 2 7, फिर ऐसे लिखो 2 5 8 4, राइट। अब इसको हम 8 करते हैं, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। इसको हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। अब इसको 8 कर लेंगे, मतलब जोड़ डालेंगे। देखो 8 और 4 कितना होता है, मैं आपको बताया था 8 4 हमेशा 12 होगा। 12 ऐसे लिखा जाता है, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे लगा देंगे। 2 5 7 1 इसको भी ले लेंगे क्योंकि 8 करना है हमें, तो हो जाएगा 8। अब ये 2 7 यहाँ पे कोई हमको 8 वगैरह नहीं मिली है। जब 2 संख्या होती है तभी हम क्या करते हैं, 8 करते हैं, तो इसीलिए 2 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या 9 8 2 ऊपर मिल रहा है, अगर 9 8 2 राइट मिल रहा है तो हमारा आंसर ये भी सही, ये भी सही। इसी प्रकार से बच्चों जोड़ घटाव पूरा सवाल हमारा लग जाएगा, ठीक है। एड और सब्ट्रैक्ट, एडेड सब्ट्रैक्ट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये सवाल हमेशा में लग रहा है समझ में भी आया होगा। और बच्चे ये सवाल अच्छे से लगाना, अच्छे से करना, जब फिर नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। एक बार नहीं, मैं 2 बार पूछोगे, 2 बार 3 बार बताऊँगा, लेकिन अच्छे से मेहनत करके अच्छे से लगाना, ठीक है। तो जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, राइट। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे अंकों, इस सवाल जब जोड़ना स्टार्ट करोगे अब उसके बाद में बताएंगे आपको छोटा बड़ा वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, अक्षर बनाना,
ठीक है, जोड़ घटाव कंप्लीट कर डालो, उसके में फिर गुणा बताएंगे हैं, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, ठीक बच्चे, चलो ठीक, ओके।